ठीक है। देखिए, हमने कहा था बात की जो प्लांट की ग्रोथ होती है जनरली दैट इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट के मतलब होता है जो फिक्स नहीं होती है आमतौर पर, वो बस ग्रो कर रही होती है, इट्स नॉट फिक्स, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। फिर हमने कहा था इसमें कि वो है बिकॉज ऑफ व्हाट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो ऐसा करवाती है, जो लगातार डिवीजन रीडिवीजन कर जाती है, जो करती है कैपेसिटी टू डिवाइड, और जो करती है सेल्फ परपेचुएट। सेल्फ परपेचुएट का मतलब होता है सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल, खुद को वापस से आगे चलाना, ठीक है। फिर सवाल यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूछा था कि व्हाट वुड हैपन इफ मेरिस्टम सीज टू डिवाइड, अगर वो डिवाइड करना छोड़ देंगे, और दे विल लूज एबिलिटी टू डिवाइड और दे विल सीज टू डिवाइड, क्या हो जाएगा उस मौके पे। और क्या कभी ऐसा हो सकता है, जवाब है ऐसा हो सकता है कभी कभी, और उस टाइम पे प्लांट ग्रोथ नहीं हो जाएगी। तो सही बात है कि अगर मेरिस्टम्स करेंगे सीज टू डिवाइड, प्लांट करेगा लूज इट्स सोर्स ऑफ न्यू सेल्स। तो हम जानते हैं कि मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी जो हो रही होती है, जो डिवीजन रिडिविजन हो रहा होता है ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स, वही बन जाता है सोर्स ऑफ प्लांट को न्यू सेल्स मिल जाती है। जब एक सेल से दो बन जाती है, दो से चार बन जाती है, बिकॉज ऑफ माइटोसिस, डिवीजन हो रहा होता है लगातार। चार से फिर कितने बन जाएंगे, आठ, आठ से 16, उसके बाद 32, ऐसे चलता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो हमें आगे पढ़ना है। तो ये सोर्स ऑफ न्यू सेल्स प्लांट को कैसे मिल जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अगर सेल्स के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो डिवाइड नहीं करेंगे, तो प्लांट को न्यू सेल्स का सोर्स ही बंद हो जाएगा। जो प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टम, उसको हम बोलते हैं सैम और रैम, और आपको याद होगा। शूट एपिकल मेरिस्टम जो शूट टिप पे होता है, और रूट एपिकल मेरिस्टम जो रूट टिप पे होता है। तो उससे शूट की लंबाई और रूट की लंबाई बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो न्यू सेल्स नहीं बन जाएंगी, ठीक है, और ग्रोथ इन लेंथ स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। चाहे न्यू लीव्स से फ्लावर्स या रूट से स्टेम्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टम, न लीफ बन जाएंगे, न रूट, न फ्लावर्स, न स्टेम, ये सब बन जाते हैं कब, मेरिस्टमैटिक सेल से, क्योंकि बाद में यही मेरिस्टमैटिक सेल दो चीज़ें कर जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर औकात समझ नहीं आता है। देखिए ध्यान से बात सुनिएगा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ ये चीज़। मेरिस्टमैटिक सेल्स दो चीज़ें कर सकती है, उनके पास ऑप्शन होता है। इधर मेरिस्टमैटिक सेल घुस जाएगी सीधे इन द सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस, सेल्फ रिन्यूअल करेगी, सेल्फ परपेचुएट करेगी। तो वापस क्या बन जाएगी, वो वापस बनाएगी खुद को मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही। इसको बोलते हैं सेल्फ परपेचुएशन या सेल्फ रिन्यूअल। या मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती है काम, वो कर सकती है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, उसको अपना फंक्शन मिल जाता है। हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिफरेंशिएशन हो गई, लीफ बन गया, डिफरेंशिएशन हो गया, रूट बन गया, रूट टिप बन गई, वगैरह वगैरह बन गया। तो ये दो चीजें यहाँ पे हो सकती है। अब ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है कि जैसे यहाँ पे था ये, the product however soon loses the capacity to divide and such cells make a plant body। जो एक तो क्या, या तो वो करती है सेल्फ परपेचुएट, अगर उनसे बन जाएगा प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अगर हो जाएगी तो उस डिफरेंशिएशन से जो सेल्स, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स खुद होती है ना, डिफरेंशिएटेड जो हो जाती है, वो कैपेसिटी लूज करती है टू डिवाइड। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, डिफरेंशिएटेड सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बन जाती है। मैं फिर से बताता हूँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स दो काम कर सकती है। या तो सेल्फ रिन्यूअल करेगी, अपने आप को और बनाएगी मेरिस्टेमेटिक से, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही वापस बन जाएंगी, यानी कि वो रहे, हमें चेंज वेंज नहीं हो रहा है, जैसे हम हैं हम वैसे ही रहेंगे। या तो क्या करेंगे काम, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन से वो रूट बन सकता है, शूट बन सकता है, कुछ और प्लांट पार्ट बन सकता है। लेकिन अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिफरेंशिएशन कर दी, तो उसके बाद वो अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड लूज कर देते हैं, और वही सेल्स जो है वो बनाती है प्लांट बॉडी को। कौन सी सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स, जो किससे बन जाती है, फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्योंकि सोर्स कहाँ से मिल जाता है सारा, मतलब न्यू प्लांट सेल्स का सोर्स क्या होता है, सोर्स ऑफ न्यू प्लांट सेल्स इज मेरिस्टेमेटिक डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये हमें समझ आ गया होगा। तो ये ना, ये आपको मैंने कहा था पिछली बार, ये सारा कुछ इवेंचुअली जो द ग्रोइंग दैट इवेंचुअली दैट ग्रोइंग रीजन बिकम्स मैच्योर एंड नो लॉन्गर एक्सपैंड्स। अब जो ग्रोइंग रीजन है, उसको न्यू सोर्स ऑफ सेल्स नहीं मिल रही है। अब बताओ ग्रो करेगा, वो रहेगा अपनी जगह, बोलेगा अब तो फायदा नहीं ग्रो करने का, अब मैं मैच्योर हो जाता हूँ, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं और एक्सपैंड नहीं करता हूँ। क्या ऐसा कभी होता है, यस।
मेनी मेरिस्टेमेटिक सेल्स इवेंचुअली विद टाइम क्या होता है, डिफरेंशिएट कर जाती है वो। अभी कहा था मैंने आपको ये चीज, वो डिफरेंशिएट करती है इनटू परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है, ना कि सेल्फ रिन्यूअल, ना कि सेल्फ परपेचुएशन, वो मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक वापस नहीं बन जाती है, बल्कि अब वो मेरिस्टेमेटिक से सीधे बन जाती है क्या, इवेंचुअली परमानेंट टिश्यू, एंड स्टॉप डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है। सब मेरिस्टम्स आर डिटर्मिनेट, लेकिन कुछ मेरिस्टम्स क्या होते हैं डिटर्मिनेट, वो इनडिटर्मिनेट नहीं होते। डिटर्मिनेट का मतलब होता है जो एक टाइम पे स्टॉप करते हैं अपनी ग्रोथ, मीनिंग दे नेचुरली स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर कंप्लीटिंग ए स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बन गया, अब वो डिवाइड नहीं करते थे। इसमें एग्जांपल आती है फ्लोरल मेरिस्टम की। फ्लोरल मेरिस्टम है जिसमें फ्लावर चढ़ जाता है ऊपर ऊपर, वो कहते हैं एक्चुअली स्टॉप आफ्टर फॉर्मिंग द फ्लावर। जब फ्लावर बन जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम स्टॉप कर देता है। तो यस, कभी कभी मेरिस्टम्स अपनी जो डिवीजन है उसको स्टॉप कर सकते हैं। एग्जांपल किया जाती है फ्लोरल मेरिस्टम की, जिससे मतलब फ्लावर एक जगह बन जाता है। जब फ्लावर बन जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम और खुद को जो है डिवाइड नहीं करता है, उसका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेट डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि एक लिमिट तक वो कर पाते हैं डिवीजन। However, apical meristms in many plants can remain active for years. जो एपिकल मेरिस्टम होता है, जो मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम, ये मानिए आप ये प्लांट है, इसकी टिप है ऊपर वाली, इसको बोलेंगे हम शूट एपिकल मेरिस्टम। ये इसकी नीचे वाली साइड है, इसको क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये जो प्लांट टिप्स होती है एपिकल मेरिस्टम जिनको बोलते हैं, चाहे सैम या रैम, मेनी प्लांट्स में एक्टिव रहते हैं सालों तक, कंटिन्यूअली जो है प्रोड्यूसिंग न्यू टिश्यूज, लगातार ये बनाते रहे नए टिश्यूज, years तक ये एक्टिव रहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इज जनरली, नॉट ऑलवेज। ऑलवेज बोलेंगे तो यहाँ मसला आ जाएगा, नहीं, जनरली इज इनडिटर्मिनेट। बट फ्लोरल मेरिस्टम क्या होता है, डिटर्मिनेट, हमने देखा। तो शॉर्ट आंसर यही है कि हाँ, मेरिस्टम्स कभी स्टॉप कैसे डिवाइड, अगर वो ऐसा करेंगे तो ग्रोथ उस चीज में स्टॉप करेगी। ग्रोथ स्टॉप करेगी क्योंकि नई सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही होंगी। क्योंकि अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने अपने आप को डिफरेंशिएट कर दिया इनटू परमानेंट टिश्यू, मैच्योर टिश्यू, अब वो डिवाइड करने की एबिलिटी खो देता है। जैसे एग्जांपल आती है इसमें क्या, एपिकल, इसमें सॉरी, इसमें एग्जांपल आती है फ्लोरल में। आप यहाँ लिखिए ऐसे, आप लिखिए इसको आंसर को यहाँ पे एनसीईआरटी पे यस, ठीक है, यहाँ लिखिए आप यस, यहाँ पे लिखिए आप एग्जाम्पल में क्या, फ्लोरल मेरिस्टम eventually stops its growth after the formation of the flower, because floral meristem's growth is determinate not indeterminate। आमतौर पे वो होती है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस यहाँ पे एनसीईआरटी ने सवाल के तौर पे दिया है, ताकि इंसान खुद इसका सवाल, इसका जवाब खोजेगा, खोल इसको बोलते हैं, खोज करेगा, इसकी तलाश करेगा। अब देखिए, इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टम, शॉर्ट में बोलते हैं रैम इसको, है ना, RAM, याद करने के लिए। एंड शूट, सॉरी ये रूट है, रूट हाँ, और ये शूट है सैम। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लंबाई, लेंथ, ना कि थिकनेस, ठीक है, ऑफ द प्लांट्स, एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट, मतलब बुनियादी तौर पे दे कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग देयर एक्सीज। अगर ये प्लांट की एक्सीज है, ठीक है, अलोंग देयर एक्सीज वो ग्रो कर रहे होंगे लगातार, उनकी लेंथ बढ़ रही है, ना कि मोटापा नहीं, बल्कि लंबाई बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट, सैम एंड रैम। ये देखिए आप, शूट एपिकल मेरिस्टम शूट की टिप पे प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, ये नहीं ब्लैक ब्लैक, इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। ये टिप पे क्यों होता है, क्योंकि टिप चलती है ना आगे आगे, टिप बढ़ जाती है ऊपर ऊपर। और यहाँ पे आप देखिए, रूट एपिकल मेरिस्टम नीचे वाली टिप पे है। तो रैम और सैम ऐसे कर देते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब सेकेंडरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ये रहा वेस्कुलर कैम्बियम, जो आप देख पा रहे हैं ना, ये अंदर से जो ये मोटापा इसको बढ़ाता है, ये देखिए, इसने आप दिखा है ना, मोटापा बढ़ जाता है इससे, देखिए, मोटापा बढ़ जाता है इससे, शूट का भी और रूट का भी। तो वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बोथ शूट एंड रूट, एंड एपिकल मेरिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट इन व्हाट, शूट एंड रूट। तो इस वेस्कुलर कैम्बियम से girth बढ़ जाती है, GIRTH, यानी कि मोटापा, ठीक है। लंबाई किससे बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टम से। तो ये हमें समझ आ गया होगा। अ, हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। इसमें ये बोला था इससे पहले भी ना, पिछले जब वहां पे था ना, ये एनाटमी फ्लोरिंग प्लांट्स, देखिए, ये मानिए आप, ये है रूट, ये है मानिए आप सॉइल की लेवल, ठीक है। अंदर से क्या होता है यहाँ पे, रूट है ना, ऊपर से क्या होता है, ये है ना, ये शूट है।
जो आप देख पा रहे हैं ऊपर से ये शूट है, ये रूट है। रूट के टिप पे क्या होता है, रैम प्रेजेंट, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम। और शूट के टिप पे क्या होता है, सैम प्रेजेंट, शूट एपिकल मेरिस्टम। इस एपिकल मेरिस्टम को क्यों बोलते हैं एपिकल? एपिकल मतलब जो एपेक्स पे होगा प्रेजेंट, कहाँ पे, एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसका एपेक्स ये भी है और ये भी है ना, दो एपेक्स के हैं। अब ये इसका फॉर एग्जाम्पल के प्लांट होगा, इसका शूट एपेक्स है और इसका रूट एपेक्स है। अब इस शूट एपेक्स पे क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टम। इस रूट एपेक्स पे क्या, रूट एपिकल मेरिस्टम, उससे क्या हो जाएगा, इस प्लांट की ऊपरी लंबाई यानी कि शूट की लेंथ, और नीचे वाली लंबाई यानी कि रूट की लेंथ बढ़ जाएगी। अब अगर हम मिसाल लेंगे फॉर एग्जांपल, ये प्लांट है ठीक है, अब इसकी मोटापा बढ़ाना है, इसका मोटापा और मोटा होना चाहिए इसको। इसको मोटापे के लिए हो जाए साइड साइड से टिश्यूज प्रेजेंट, लंबाई के लिए हो जाए ऊपर टिश्यूज प्रेजेंट। अगर मोटापा इसको बढ़ाना है, गिर्द बढ़ानी है, तो वो हो जाए साइड साइड से प्रेजेंट। और उन्हीं को हम बोलते हैं, वो होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और जो ये वेस्कुलर कैम्बियम होता है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये होता है सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या होता है, इट्स कॉल्ड ए सेकेंडरी मेरिस्टम। क्यों? बिकॉज इट्स रिस्पॉन्स फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या हो गया, थिकनेस, यहाँ बोलेंगे गिर्थ। और यहाँ पे ऊपर देखिए आप, जो शूट एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ, मतलब लेंथ बढ़ाता है ये। चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपिकल मेरिस्टम। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आएगा समझ, आप मुझे बोल सकते हैं, फिर बताऊंगा और सिंप्लीफाइड हिसाब से। यू ऑल्सो नो दैट इन डाइकोटिलेडन्स, जहाँ पे दो कॉटिलेडन्स होते हैं सीड के, ठीक है, प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का हम एग्जाम्पल लेंगे, मैंगो या जिम्नोस्पर्म हम एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे, ये ना, ये जो चिर पाइन ट्री होता है, ठीक है, जो बड़ा ट्री होता है, मैपल ट्री होता है, चिनार ट्री होता है, ओके, जिम्नोस्पर्म। द लेटरल मेरिस्टम, जो जिम्नोस्पर्म से कितने मोटे होते हैं, चिनार पेड़ कितना मोटा होता है, मैपल ट्री भी कितना मोटा होता है, मैंगो ट्री कितना मोटा होता है। वो मोटे क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे लेटरल मेरिस्टम होता है, इसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम हो गया ऐसा मेरिस्टम जो साइड साइड से प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम अपेयर लेटर इन लाइफ, बाद में क्या बन जाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम बनता है किससे, लेटरल मेरिस्टम से। लेकिन लेटरल मेरिस्टम से होता क्या है, उससे लेटरल ग्रोथ बढ़ जाती है, साइड की ग्रोथ, ठीक है। फिर वहां पे क्या होता है, कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ये सब असली में है एनाटॉमी के अंदर, लेकिन एनसीडी में रिड्यूस, उसने डायग्राम्स बाहर निकाली है, वरना उसने दिखाया था अच्छे से कॉर कैम्बियम क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे तो ये आसान है समझना। दीज आर द मेरिस्टम्स दैट कॉज द इंक्रीज इन द girth, है ना, ये मेरिस्टम्स जो होते हैं लेटरल मेरिस्टम यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, ये दोनों क्या करते हैं, ये girth बढ़ाते हैं ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे आर एक्टिव। जहां पर भी लेटरल मेरिस्टम एक्टिव होगा, उसकी गिर्थ बढ़ जाएगी, प्लांट की मोटाई। लेटरल मेरिस्टम, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, एक और नाम, ठीक है, वो मैं कहा आपको, सेकेंडरी मेरिस्टम। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इन शॉर्ट, प्राइमरी ग्रोथ मींस लेंथ बढ़ जाना, एंड सेकेंडरी ग्रोथ मींस girth बढ़ जाना। प्राइमरी ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स, वेदर शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। और सेकेंडरी ग्रोथ जो girth बढ़ जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टम, जिसमें क्या अब बाद में बन जाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, ठीक है। ये दिखाता है वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशंस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, और शूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है, एंड वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ पे होता है। एरो करते हैं एक्सिबिट डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, कैसे ग्रोथ हो जाती है ना, ये हमने देखा। अ, अब हम करते हैं काम, ग्रोथ इज मेजरेबल, ये हमें पढ़ना है। अगर आपको समझ नहीं आ गया होगा, शायद आपने फिर पूरा लेक्चर नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं पहले नोट्स पढ़ाता हूँ, इससे होता है आसान, थोड़ा क्लासिफाइड वे में, फिर हम आते हैं एनसीईआरटी में डायरेक्टली। एनसीईआरटी में थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे बेसिक क्लियर नहीं होता है सारा। ये हम देखेंगे, हम नोट से, ग्रोथ इज मेजरेबल, ठीक है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं, देखिए। तो टॉपिक हमारा नया आज का है, वो है ग्रोथ इज मेजरेबल। देखिए, एट सेलुलर लेवल, सेल की लेवल पे जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम द इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये बात समझिए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपको मैंने कहा था ना, अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है, मैं यहाँ पे सेल बनाता हूँ, ये सेल का न्यूक्लियस है मान लेते हैं, ठीक है, और ये पूरी सेल है,
साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। अब जितना भी आप कंटेंट देख पा रहे हैं सेल के अंदर, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी आप कंटेंट देख पा रहे हैं, अंदर से क्या क्या है, हम निकाल रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक, निकाल रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। आप यहाँ लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। तो वही जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, इसमें कितना कंटेंट है, कितना न्यूक्लियस की कितना वॉल्यूम है, साइटोप्लाज्म कितना वॉल्यूम है, ये प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट का इंक्रीज हो जाना सेल्यूलर लेवल पे ग्रोथ ऐसे हो जाती है, सेल की लेवल पे। जाहिर सी बात है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स, इनको फ्रॉम सेल्यूलर लेवल। तो वहां पे जब प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाता है, सेल ग्रोथ वैसे हो जाती है। सिंस डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट, मतलब ये आसान कैसे देख पाएंगे सेल बड़ी हो गई कि नहीं, तो ग्रोथ को हम करते मेजर इनडायरेक्टली, ना कि डायरेक्टली। कैसे? यूजिंग मेजरेबल पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स पे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। पैरामीटर्स ना, मतलब जिस क्राइटेरिया पे हम उनको मतलब मेजर करते हैं, पैरामीटर्स। तो कॉमन ग्रोथ मेजर्स क्या होते हैं? हम कैसे देख पाते हैं ग्रोथ होगी कि नहीं? हम मतलब सेल में देखेंगे सेल बड़ी होगी कि नहीं, अच्छा ठीक, मैं क्या उसको भी देखते हैं, इतने सारे सेल्स हम खत्म हो जाएंगे। तो वो हो गया डायरेक्ट ग्रोथ चेक करना। वैसे भी चेक की जाती है, उसको बोलते हैं पेट्रोफ हॉजर चैम्बर, ऐसे कुछ चीज़ें होती है, वो पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। लेकिन वो यहाँ पे नहीं, ऐसे आमतौर पे वो डायरेक्ट मेथड जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ में हम देखते हैं आमतौर पे। ठीक है, यहाँ पे प्लांट के केस में ऐसा हम नहीं देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं इंक्रीज इन फ्रेश वेट कितना है, फ्रेश वेट कितना बढ़ रहा होता है, ठीक है, या ड्राई वेट कितना बढ़ रहा होता है। फ्रेश वेट जहाँ पे मतलब वाटर कंटेंट भी होगा, ड्राई जहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं होगा। या लेंथ कितनी बढ़ रही है, ठीक है, एरिया कितना बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कितना इसमें बढ़ रहा है, और सेल नंबर कितना इसमें बढ़ रहा है, ये हम देख पा रहे हैं जो ग्रोथ मेजरमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये आपको लिखा है इसमें, जो मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, आप मानिए ये मेज का प्लांट है, मकाई ना मकाई, इसमें रूट एपिक ये है, शूट एपिकल मेरिस्टम ये क्या है यहाँ से, रूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे होगा। जो उसमें रूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है, आप अंदाजा करें कितना ज्यादा, 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। एक घंटे में 17,500 सेल्स बन जाती है मेज के रूट एपिकल मेरिस्टम के अंदर। इतनी सेल्स डिवाइड हो जाती है, सेल डिवीजन के बाद इतना सारा सेल्स बन जाती है 17,500 एक घंटे के अंदर। तो यहाँ पे हम ग्रोथ चेक करते हैं बाय सेल नंबर, 17,500 सेल्स पर घंटा। वाटरमेलन सेल की अगर बात करते हैं, उसकी सेल इंक्रीज कर सकती है साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। अंदाजा करिए, एक सेल अगर इतनी बड़ी है, इसको आप करिए मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 टाइम्स। तो इतनी ज्यादा यहाँ पे एक सेल बढ़ सकती है। वाटरमेलन क्या होता है ज्यादा, वाटर, शायद वो 90% वाटर होता है कि 70%, ऐसा ही कुछ होता है वो, उसको होता है ना वाटरमेलन इसलिए। तो वहां पे एक सेल इतनी बड़ी हो सकती है, उसमें इतनी सेल एनलार्जमेंट हो सकती है कि 3.5 लाख गुना, 3.5 लाख गुना वो बढ़ सकती है टाइम्स थ्री, ठीक है, 3.5 लाख, 350K टाइम्स इतना बढ़ सकती है। तो यहाँ पे हम देखा सेल एनलार्जमेंट ग्रोथ, तो ग्रोथ को हम चेक कर सकते बाय सेल नंबर एंड सेल एनलार्जमेंट, एग्जाम्पल दोनों देख ली। अब ग्रोथ इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, ये हमें समझना है। जो होता है पोलन ट्यूब, फॉर एग्जाम्पल ये मानिए आप, ये है एक ओवरी, ठीक है, यहाँ पे इसमें ओवरी है, ये बता रहा हूँ मैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या मतलब, कार्पल ना, कार्पल पिस्टल उसको बोलते हैं, यानी कि प्लांट में जो होता है ये। फिर यहाँ पे क्या, जब पोलन यहाँ पे गिर जाता है, इधर क्या बन जाता है, पोलन ट्यूब है ना। जो ये पोलन ट्यूब होता है, इसको हम मेजर करते हैं इंक्रीज इन लेंथ, इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई है पोलन ट्यूब की, जिसके थ्रू पोलन पास करते हैं, वो करते हैं फ्यूज विद व्हाट, फ्यूज विद, यहाँ पे ना ओवम के साथ फ्यूज करता है। तो ये हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं एग के साथ जो यहाँ पे फ्यूज करता है, मतलब पोलन जो करता है फ्यूज विद एग, ठीक है, उसमें हम मेजर करते हैं बाय इंक्रीज इन लेंथ, कितनी लेंथ बढ़ जाती है पोलन ट्यूब की, वो हम देखते हैं। और जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, डॉर्सी वेंट्रल क्या हो गया, चलो फॉर एग्जाम्पल ये लीफ एक है, डॉर्सल साइड, वेंट्रल वेंट्रल साइड यहाँ पे फ्लैट होता है ना, ये लीफ ना चपटा होता है, डॉर्सल वेंट्रल साइड चपटा होता है, उसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल।
तो वहां पे हम देखते हैं कि डॉर्सी वेंट्रल को मतलब हम चेक करेंगे कि इसकी मोटापा कितना है, मोटापा कुछ होगा ही नहीं। वहां पे हम कहते हैं चेक सरफेस एरिया कितना बढ़ गया इसका, है ना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया वहां पे हम चेक करते हैं जहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात हो रही होती है। तो ग्रोथ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में डिफरेंट हिसाब से चेक की जाती है, ये हमें समझना है। अब यही हम देखते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। ये देखिए आप, यही बात है, बोल रहा है क्या, ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, वो मेजरेबल होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ग्रोथ कैसे होती है, जो वजह होती है, कॉन्सिक्वेंस नतीजा, वजह नहीं नतीजा, यानी कि इफेक्ट जो होता है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा होता है प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डायरेक्ट डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, यस इट्स डिफिकल्ट, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it, ठीक है। यानी कि हम इनडायरेक्ट मेथड्स करते हैं यूज को चेक करने के लिए ग्रोथ को। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ विच आर क्या क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रोथ पैरामीटर जो हम जिनसे हम ग्रोथ को चेक करते हैं। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। यू मे फाइंड इट अमेजिंग, ये हमें पढ़ा ना ये हमने देख लिया, ये वाटरमेलन एग्जाम, ये सब कुछ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फेस ऑफ ग्रोथ की जगह पे, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये है टॉपिक का, फेजेस ऑफ ग्रोथ। देखिए, प्लांट ग्रोथ शोज थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस व्हेन ऑब्जर्व्ड इन शूट और रूट टिप्स। देखिए, तीन ग्रोथ फेज प्लांट में होते हैं, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा क्या होता है, इलोंगेशन फेज, हमने पढ़ लिया था वैसे पहले ही। और तीसरा क्या होता है, वो होता है मैचुरेशन फेज। तीन चीजें होती है ग्रोथ में, प्लांट ग्रोथ में होती है मेरिस्टेमेटिक फेज, जहाँ पे लगातार डिवीजन हो रहा होता है। दूसरा क्या होता है, इलोंगेशन फेज, जहाँ पे सेल इलोंगेट कर रही होती है। तीसरा क्या होता है, मैचुरेशन फेज, जहाँ पे सेल मैच्योर हो रही होती है। मेरिस्टेमेटिक फेज जो है, लेकिन ये कहाँ पे, प्लांट ग्रोथ शोज थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, तीन फेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जो तीन लेवल्स होती है जब हम देखते हैं रूट या शूट टिप्स के अंदर। मेरिस्टेमेटिक फेज की हम बात करते हैं, located at root apex या shoot apex, apex होता है टॉप मोस्ट पॉइंट। सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती है कंटिन्यूअसली यहाँ पे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करती है कंटिन्यूअसली। अब डिवीजन करने के लिए जाहिर सी बात है उनको चाहिए होता है डेंस साइटोप्लाज्म। अगर सेल को डिवाइड करना है, सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत होने चाहिए, वो होने चाहिए डेंस साइटोप्लाज्म वाली सेल, तब जाके वो मैच्योर सेल डिवाइड कर सकती है ना। मैच्योर सेल डिवाइड नहीं कर सकती है, तो उसको डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए। दूसरी बात, लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यहाँ पे होना चाहिए। प्रोमिनेंट मतलब जो बिल्कुल बड़ा दिखता होगा, प्रोमिनेंट मतलब वाजह जो होगा, प्रोमिनेंट बड़ा होगा, अच्छा खासा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस में जो दिखता है बिल्कुल, इसको जाहिर होता है, बड़ा सा, अच्छा खासा बड़ा। क्योंकि अगर वो बड़ा होगा तब जाकर डीएनए ज़्यादा उसमें होगा कंटेंट, उससे मतलब फर्क पड़ सकता है, सेल डिवीजन अच्छे से हो सकता है। तीसरी बात, थिन प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पे होता है सेलुलोसिक, वो होता है क्या होता है, वो सेलुलोज से बन जाता है। तो सेल वॉल जो प्राइमरी वाला होता है वो बनते हैं सेलुलोज से। वो थिन क्यों होता है, क्योंकि डिवाइड कर रहा होता है, वॉल रप्चर हो जाता है ना, वॉल टूट जाता है, तब जाके ही सेल एक से दो बन जाती है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर। और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के आपको याद होगा, जो गैप्स होती है बिटवीन टू सेल्स, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ छेद होंगे, यहाँ पे कुछ छेद होंगे, इससे सेल करती है कम्युनिकेट आपस में। तो इन छेदों को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये होता है अबंडेंट, तब जाके सेल कर पाती है एक दूसरे के साथ क्या, कम्युनिकेट, दो सेल्स, ठीक है, इसकी वजह से। अब ये था फर्स्ट फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। सेकंड फेज क्या होता है, दूसरा फेज होता है इलोंगेशन फेज। ऊपर अगर मेरिस्टेमेटिक फेज होता है, हम देखें ना डायग्राम में अभी है, उसकी जस्ट बीनीथ नीचे क्या होगा, इलोंगेशन फेज। तो जस्ट बिहाइंड द मेरिस्मेटिक जोन होता है, उसके पीछे से होता है। यहाँ पे क्या होता है इलोंगेशन फेज में, जाहिर पता इलोंगेशन ही बोलती है कि यहाँ पे रैपिड सेल एनलार्जमेंट या इलोंगेशन हो जाती है, सेल लंबी हो रही होती है। और इंक्रीज वैक्यूल फॉर्मेशन, वैक्यूल क्या होता है, अगर ये सेल है फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर खासकर जो जो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल बड़ा बड़ा होता है, उसमें पानी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर है, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, उसमें वाटर होता है। तो इंक्रीज वैक्यूल फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है इलोंगेशन फेज में। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, यहाँ पे नया सेल वॉल
जमा हो रहा होता है सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स इंक्रीज करती है इन साइज, नॉट डिवीजन। डिवीजन का मसला कहाँ था, वो था मेरिस्टेमेटिक जोन में। यहाँ पे सेल सिर्फ इलोंगेट करती है अपने आप को इंक्रीज करती है साइज के अंदर। ये सब चीज़ें करके, एनलार्जमेंट करके, वैक्यूल बना के, सेल वॉल को डिपॉजिट करके अच्छे से वापस सेल वॉल फॉर्मेशन करना, इलोंगेशन फेज उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर आप फर्दर अवे जाएंगे फ्रॉम एपेक्स, ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल ये मानिए अब ये शूट की टिप है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ प्लांट, आप मानिए, ठीक है। ये प्लांट इसकी टिप है, ठीक है। ये इसका रूट है नीचे से। क्या बोलेंगे हम, शूट एपेक्स। इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को रूट एपेक्स। अगर आप मानेंगे इस एपिकल पोजीशन पे अगर होगा मेरिस्टेमेटिक जोन, इसके जस्ट beneath नीचे क्या होगा, इलोंगेशन जोन। इसके और नीचे क्या होगा, मैचुरेशन जोन। तो आप रखिए ऐसे याद, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन। तो MEM आप याद रख सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मैचुरेशन जोन या फेज। रीजन फर्दर अवे फ्रॉम एपेक्स, जो बहुत दूर होता है एपेक्स से, ना एपेक्स इससे बहुत दूर है ना ये देखिए आप, जो दूर इससे है। आप मानिए फर्स्ट ये रूट का एपेक्स है, ठीक है। और ये रूट का कौन सा है, ये है रूट का इलोंगेशन फेज। और ये कौन सा फेज है रूट का, ये रूट का मैचुरेशन फेज। तो ये होता है, ठीक है। जितना आप मानिए, अगर ऐसे समझाएगा आपको, ये मेरे पास पेन है सामने, ठीक है। इसकी टिप है, ये मानिए प्लांट, इसको बोलेंगे शूट एपेक्स, इसको बोलेंगे रूट एपेक्स। जो टिप है, यहाँ पे होगा मेरिस्टेमेटिक जोन जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा होगा। और जो रूट की टिप है, वहां पे क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक जोन कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है। इसके ऊपर वाले के जस्ट नीचे क्या होगा, इलोंगेशन जोन ऑफ शूट, शूट मतलब ऑफ प्लांट। फिर क्या होगा, मैचुरेशन जोन ऑफ शूट ऑफ प्लांट। ऐसे के नीचे से आप, नीचे से क्या था पहले, मेरिस्टेमेटिक जोन ऑफ रूट ऑफ प्लांट, फिर इलोंगेशन जोन ऑफ रूट ऑफ प्लांट, फिर मैचुरेशन जोन ऑफ रूट ऑफ प्लांट। वो कि थोड़ी ऊपर, वो कि दूर रूट के एपेक्स से। ऐसे ही इन शॉर्ट, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स से दूर कौन सा फेज होगा, मैचुरेशन फेज। तो वहां पे सेल करती है अपना मैक्सिमम साइज अटेन। मैक्सिमम साइज यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे डिवीजन विजन नहीं होता है। बस सेल्स अपना मैक्सिमम साइज बोलती है, बस हमें इतने और बड़े हम नहीं हो सकते। सेल वॉल थिकनिंग हो जाती है। देखिए इसका मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ। अपन एक मकान है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मकान अगर ने बनाया एक फ्लोर, फिर बता बनाएंगे नीचे से दूसरा फ्लोर, नीचे से तीसरा फ्लोर नहीं। अगर एक फ्लोर नीचे बन गया, दूसरा फ्लोर ऊपर बन जाएगा, तीसरा फ्लोर ऊपर बन जाएगा। तो आप मान जो ऊपर के फ्लोर्स बन रहे हैं वो कौन से, वो है मेरिस्टेमेटिक सेल जो ऊपर बन रही होती है। फिर नीचे जो मकान होता है ठीक ठाक, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे मकान हमने ठीक ठाक बनाया होता है सेकंड फ्लोर में। फिर फर्स्ट फ्लोर को हमने बहुत अच्छे से बनाया होता है क्योंकि वहां पे हम रहते हैं, वो होता है मैचुरेशन फेज। तो ऐसे आप रखते हैं याद, मैचुरेशन फेज, इलोंगेशन फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। अगर और बना होगा मकान, और 3 4 7 8 फ्लोर बना सकते हैं। तो वहां पे डिवीजन हो रहा होता है, लेकिन नीचे से क्या हो, नीचे से ग्रोथ हो रही होती है। नीचे से जो है साइज बड़ा हो रहा होता है, उसको अच्छे से हम संवारते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। सेल वॉल थिकनिंग यहाँ पे खतरनाक तरीके से हो जाती है। हाँ, यहाँ पे तो हो जाता है, न्यू सेल वॉल डिपॉजिशन हो जाता है कहाँ पे, मतलब एनोकेशन फेज में। लेकिन मैच्योरेशन फेज में सेल वॉल की थिकनिंग हो जाती है, वो मोटापा बढ़ जाता है उसका। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है, दैट अंडरगोज डिफरेंशिएशन। यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस में क्या हो रही होती है, डिफरेंशिएशन या मॉडिफिकेशन, ठीक है। और सेल्स बन जाती है स्पेशलाइज, जो कि हम जानते हैं। यही जो ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, वही आहिस्ता आहिस्ता क्या बन जाती है, परमानेंट सेल्स इवेंचुअली। तो जब वो परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, वो अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देते हैं। ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड, है ना। तो ये हो गया ऐसे, इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। अब यही देखते हैं हम बुक से। अभी है 10 मिनट हमें। ये देखिए आप, अब आपको आएगा चीज समझिए यहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ जोन से यहाँ पे दिखाया है, इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। ये देखिए आप। देखिए, phases of growth. The period of growth is generally divided into 3 phases, namely मेरिस्टेमेटिक phase, elongation and maturation phase, जो कि हम फिगर 13.3 के अंदर यहाँ पे बोल रहा है, डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, ठीक है। जोन्स A B C D immediately behind the apex have elongated most, ठीक है।
बोल रहा है कि जोन जो है ABCD, जो बिहाइंड द एपेक्स है ना, ये एपेक्स यहाँ पे इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये खतरनाक तरीके से इलोंगेट कर रहे हैं ABC। अब देखिए यहाँ पे गैप कितनी कम है बिटवीन EFGH, कम गैप है। यहाँ पे देखिए गैप कम है, गैप कम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे जब ग्रोथ हो रही होती है, तो इसमें आप देखिए ये वाली गैप कितनी बढ़ रही होती है, ये वाली गैप कितनी बढ़ रही होती है, ये वाली गैप। तो मतलब ये वाला फेज जो है ये खतरनाक तरीके से इलोंगेट कर रहा है, और ये वाला फेज भी इलोंगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फेज है, ये दो फेज है कौन से, ये है इलोंगेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। ये इलोंगेट करते हैं, ऊपर की सेल्स खाली डिवाइड कर रही होती है। हमने देख दिया, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। पैरेलल लाइन हम पास करें थ्रू इससे, नहीं पैरेलल लाइन हम कंपेयर कर रहे हैं जब प्लांट छोटा था कंपेयर जब बड़ा हो गया, उस सबसे कौन सा ग्रोथ किधर पे कौन सी ग्रोथ हो गई है। ठीक है, मेरा हाथ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इस हाथ से ये छोटा हाथ है, ये वाला हाथ बड़ा हो रहा है। अब इसकी उंगलियां बड़ी हो रही है, तो मतलब क्या हो गया, उंगलियों में ग्रोथ ज्यादा हो रही है। क्यों? वहां पे कुछ होगा मसला। तो वैसे ही यहाँ पे आप समझ सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स। आप रूट टिप्स क्यों देखिए, ठीक है। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बोथ एट रूट एपेक्स भी हो सकती है, वो रूट के यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे, या एट शूट एपेक्स, जो प्लांट के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो सकते हैं, मतलब शूट सिस्टम के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो सकते हैं। रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। दोनों का रिप्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, कि वहां पे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड और रिडिवाइड कर रही होती है। द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, के अंदर होती है रिच, मतलब हम जानते हैं कि जो सेल्स मेरिस्टेमेटिकली डिवाइड करती है उनमें प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होता है। दे पोजेस लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई वहां पे होता है। वे सेल वॉल्स आर प्राइमरी प्राइमरी इन नेचर, प्राइमरी सेल वॉल होता है, थिन होता है और सेलुलोसिक होता है वो, विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेंटल कनेक्शंस यहाँ पे होते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल क्या हो गया, जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, जो टिप से जस्ट नेक्स्ट होती है, ठीक है, होते प्रॉक्सिमल सेल्स, जो बिल्कुल नजदीक होती है उसके मेरिस्टेमेटिक जोन के। टू द मेरिस्टेमेटिक जोन उनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन यहाँ पे हो जाती है, जहाँ पे फेज ऑफ इलोंगेशन होता है वहाँ पे हो जाती है वैक्यूलेशन, कि सेल वैक्यूल जो है वो बड़े बड़े वहाँ पे बन रहे होते हैं जिसमें वाटर होता है। सेल एनलार्जमेंट यहाँ पे हो सकती है, एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलोंगेशन फेज, ये तीन चीजें। उसके बाद फर्दर अवे फ्रॉम एपेक्स दैट इज मोर प्रोक्सिमल, और दूर अगर हम जाएंगे, ठीक है, टू द फेज ऑफ इलोंगेशन। फेज ऑफ इलोंगेशन की अगर हम और देखेंगे, उसके उसके बाद कौन सा आता है, उसके प्रोक्सिमल कौन है, उसके नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सीस विच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मेचुरेशन, जहाँ पे हो रहा होता है। द सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमल साइज, इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग भी वहाँ पे हो रही होती है, कि मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया होता है उन्होंने ऑलरेडी। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रही होती है। और मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड सेल टाइप्स यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, वो रिप्रेजेंट करती है इसी फेज को। जो भी हमने टिश्यूज और सेल टाइप्स पढ़ी थी वो होते हैं परमानेंट टिश्यूज, और परमानेंट टिश्यू जो है वो यहाँ पे ही बन जाते हैं बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिफरेंशिएट कर जाती है इनटू परमानेंट टिश्यूज। उसके बाद अब देखते हैं हम ग्रोथ रेट के बारे में, ठीक है। ग्रोथ जो है वो हो सकती है अर्थमेटिक भी, और हो सकती है ज्योमेट्रिक भी। हमें ये समझना है अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है, ये हम देखेंगे नोट से। देखिए आप, टाइप्स ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स, ठीक है, ग्रोथ पैटर्न क्या क्या हो सकता है। या तो ग्रोथ हो सकती है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है। अर्थमेटिक ग्रोथ उसका क्या होता है, वो होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। यहाँ पे होते हैं तीन फेज हम देखेंगे जियोमेट्रिक में, लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज। देखिए, पहली बात है अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होता है। अर्थमेटिक का मतलब होता है जहाँ पे आफ्टर माइटोटिक डिवीजन एक वन डॉटर सेल्स कंटिन्यूस डिवाइडिंग, एक डॉटर सेल जो है वो लगातार डिवाइड कर देती है, एक से दो बन जाते हैं, ठीक है। फिर जो डिवाइड हो जाती है अदर डिफरेंशिएट्स, दूसरी क्या करती है, दूसरी फिर बाकी जो है वो डिफरेंशिएट कर देते हैं।
दिस रिजल्ट्स इन लीनियर इंक्रीज, यहाँ पे एक लीनियर इंक्रीज हो जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन इंक्रीज, लगातार ग्रोथ बढ़ रही होती है। एग्जाम्पल हम इसके लिए देते हैं रूट इलोंगेशन, जो कि कांस्टेंट रेट पे हो जाती है, रूट की इलोंगेशन। तो अगर हम चाहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना, वो हो गया ऐसे बन जाता है, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी का मतलब क्या होता है, वो होता है लेंथ एट टाइम टी। टाइम टी पे कितनी लेंथ थी, इज इक्वल्स टू लेंथ इनिशियली कितनी थी, एल नॉट प्लस आर। आर जो है इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, जो कि कांस्टेंट होता है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट, ठीक है। और टी टाइम, तो हमने देखा है, इसको बोलते हैं हम कि लेंथ एट टाइम टी जो है वो बराबर होता है इनिशियल लेंथ कितनी थी प्लस ग्रोथ रेट जो आर होता है प्लस टाइम। तो ग्राफ अगर यहाँ हम बनाएंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल हम ग्राफ यहाँ बनाएंगे कि ग्रोथ कैसे हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ ग्रोथ कैसे हो रही है, तो हम देख पा रहे हैं, या अगर टाइम को याद रखेंगे ग्रोथ को याद रखेंगे, फ्री बन जाएगी लीनियर लाइन ऐसे। जितना जितना टाइम बढ़ रहा है, देखिए टाइम बढ़ रहा है ग्रोथ भी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है ग्रोथ भी बढ़ रही है ना, टाइम बढ़ रहा है ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ यहाँ पे हो रही होती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्रोथ उसको बोलते हैं। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जहाँ पे लगातार लीनियर ग्रोथ नहीं हो जाती। देखिए इसको बोलते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या आई थी अभी, रूट इलोंगेशन कांस्टेंट रेट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, मोस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स फॉलो दिस पैटर्न इनिशियली। उसमें क्या होता है, इनिशियली वहां पे ऐसा हो जाता है, देखिए स्टार्टिंग में होता है लैग फेज, ठीक है, लैग में छोटा फेज, फिर होता है लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, फिर होता है एक्स स्टेशनरी फेज ऐसे। हाँ, देखते हैं अभी अभी ये चीज क्या होता है। लैग फेज में स्लो ग्रोथ होती है, देखिए आप, स्लो ग्रोथ होती है, स्लो ग्रोथ होती है, फिर ग्रोथ खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है, बढ़ रही है ग्रोथ ना। यहाँ देखिए कितनी ग्रोथ बढ़ रही है। इसको बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लगातार ग्रोथ बढ़ रही होती है, हाई स्पीड में रैपिड इंक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे आता है स्टेशनरी फेज। यहाँ पे देखिए आप, अगर एक ग्रोथ का ग्राफ बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ रहा है ना, एक्स एक्सिस पर टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए, एक मिनट, टाइम ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ एक एक पॉइंट पे वो स्टॉप करी, इसके बाद ग्रोथ नहीं बढ़ रही। अगर हम टाइम बढ़ा रहे, तो आप देखिए ग्रोथ यहाँ पे इतनी रह रही है, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट ग्रोथ स्टिल इतनी रह रही है, इतनी रह रही है। तो ये मसला यहाँ हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब होता है जहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन करती है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। स्टार्टिंग में रिसोर्स बराबर मिल रहे हैं उसको, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, उसको रिसोर्स मिल रहे हैं बराबर अपने, तो वो दिखा रहा है स्टार्टिंग में लैग फेज, रिसोर्स कम मिल रहे हैं, फिर रिसोर्स अच्छे खासे मिल रहे हैं, हो रहे हैं रैपिड इंक्रीज। जब रैपिड इंक्रीज हो रहा है, फिर एक टाइम पे क्या होता है, टाइम हो रहा होता है यहाँ से, लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ रही होती, ग्रोथ का एक स्टॉपिंग पॉइंट आ जाता है, एक स्टेशनरी फेज आता है जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप कर देती है। वाई ओनली बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसा यहाँ पे हो जाता है। तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिकल ग्रोथ। ठीक है। तो बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू डिवाइडिंग, ठीक है, जो दोनों डॉटर सेल्स होती है वो लगातार डिवाइड कर देती है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज यहाँ पे हो जाता है। लेकिन मोस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स में फॉलो होता है ये पैटर्न, पहले लैग फेज, स्लो ग्रोथ, फिर लॉग फेज, अच्छी ग्रोथ, फिर स्टेशनरी फेज, फिर आगे ग्रोथ नहीं हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। सिग्मॉइड कर्व मतलब एस शेप का कुछ ऐसा बन जाता है ना, देखिए लैग फेज, फिर लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, थोड़ा ऐसे बनाना था आपको ये। इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, एस शेप्ड कर्व। कि टिपिकल ग्रोथ कर्व ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचुरल कंडीशंस, कि नेचुरल कंडीशंस में रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज वाई ग्रोथ इज आल्सो लिमिटेड। तो ये सेल्स में देखा जाता है, ये सिग्मॉइड शेप का कर्व जो बन जाता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ टिश्यूज में, ऑर्गन्स में।